ये हाल है देखो दोस्तों, क्या भीड़ लगी हुई है टाइगर को देखने के लिए। देखो दोस्तों, मुझे बड़े दुखी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिम कॉर्बेट का इस समय का सबसे फेमस टाइगर भोला टाइगर, जिसको शायद हर एक वाइल्ड लाइफर ने देखा भी है और अपनी वीडियोस में फिल्माया भी है, और शायद ये इस समय का सबसे ताकतवर टाइगर भी था जिम कॉर्बेट का। लेकिन दोस्तों, एक दूसरे टाइगर के साथ इसकी फाइट हुई जिसमें ये टाइगर थोड़ा घायल हो गया, और मेरी वीडियोस में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टाइगर थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। शायद उसकी वजह से ये टाइगर शिकार नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद ये टाइगर रेस्क्यू सेंटर चला गया जहाँ पे ये टाइगर सरवाइव नहीं कर पाया। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया था कि मेरी आते के साथ टाइगर की बहुत ही अच्छी साइटिंग हो चुकी है, भोला टाइगर की, और वो इस समय अंदर झाड़ियों में घुस चुका है। शायद जीप के शोर शराबे से वो परेशान हो चुका था, जिस वजह से वो अपने शिकार पे ना जाके अंदर जंगल में चला गया। अभी भी चांस है कि वो टाइगर बाहर आ सकता है, लेकिन हमने उस टाइगर की बहुत ही अच्छी साइटिंग कर ली थी, तो अब समय था जंगल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। शायद किसी और टाइगर से हमारी मुलाकात हो जाए। टाइगर को भूखा भी रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो हर समय खाना ही होगा उसके पास। जैसे कि मैंने देखा भोला टाइगर जो है, जो टाइगर मेल टाइगर जो हमें दिखा है, तो वो अभी 2-3 दिन से भूखा था। उसने कई हंट के कोशिश भी की हमारे सामने, पर सक्सेस नहीं हो पाया। कल बड़ी मुशक्क़त के बाद उसने एक फैलो मारी है, और उसको वो खा के अभी आपने उसकी बॉडी देखी कल के अकॉर्डिंग, आज बहुत अच्छी लग रही थी। आज काफ़ी तगड़ा लग रहा था वो। अभी तो वो ना डियर को मारेगा ना सांबर डियर की कोशिश करेगा, अभी है उसके पास अकॉर्डिंग टू फूड। कितना टाइम तक चलता है उसका खाना? अच्छा, एक बार जैसे टाइगर भरपेट खाना खा लेता तो उसके बाद वो शिकार करने के लिए नेक्स्ट टाइम कितने दिन का वेट करता है? सर वो शिकार पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा शिकार है। अब छोटा सा डियर मारा उसने 50 किलो तक का, तो वो उसका 2 या 2.5 दिन चलेगा, उसके बाद वो शिकार करेगा। अब वो ज़रूरी नहीं है कि तीसरे दिन भी वो शिकार के लिए कामयाब हो सकता है चौथे दिन कामयाब हो, 5वें दिन कामयाब हो। अधिकतर टाइगर रात में शिकार करते हैं, जब आपका रात में वो उनको सफलता नहीं मिलती शिकार करने में, तब जाके वो दिन में भी घात लगा के बैठे रहते हैं। बिल्कुल, ये कारण होता है। बिल्कुल। अब भी भाग रहे हैं, देखो अब स्लो हो गए। दोस्तों, सामने भी एक वाटर होल है, इस पे भी टाइगर की साइटिंग होती है। हालांकि अभी पानी नहीं है इस पे, बहुत कम पानी है, लगभग सूख चुका है, लेकिन कभी कभार टाइगर आके कीचड़ में बैठ जाता है। यहाँ पे एक टाइगर ऐसा है जिसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर टाइगर ऐसा है, अगर वो साइट होगी तो मज़ा आ जाएगा। अभी हम 100 एकड़ नाम की एक जगह है यहाँ पे, उसी में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी टाइगर की साइटिंग तो हो चुकी है, तो हम दूसरे टाइगर को सर्च करें। ये देखो कॉल होगी दोस्तों इधर से। इधर से कॉल हुई है दोस्तों। माहौल तो यहाँ भी बन गया है। जानवरों की मूवमेंट से ही हमें पता चलेगा दोस्तों कि टाइगर किस साइड मूवमेंट कर रहा है। इस साइड ये मंकी आराम से बैठा है, इसका मतलब टाइगर यहाँ आसपास नहीं है।
सारे आगे। जंगल में सुबह सुबह जानवरों की अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। यहाँ हर तरफ डियर भी दिखाई दे रहे हैं, मंकी भी दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों हमें एक अलार्म कॉल भी सुनाई दी है। हो सकता है हमें टाइगर भी दिखाई दे जाए। जानवर टाइगर को जल्दी सेंस कर लेते हैं और यहाँ पे एक सांबर डियर की पूरी फैमिली है और इसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि यहाँ आसपास टाइगर है। हो सकता है वो टाइगर दूसरी दिशा में कहीं मूवमेंट कर रहा हो या यहीं कहीं छिप के बैठा हो और इनको ना पता हो कि यहीं कहीं आसपास टाइगर है। अब हम जंगल में एक ऐसे हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे एक सूखी नदी है और यहाँ पे बरसात के समय ही पानी मौजूद होता है और यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिलती है जानवरों की। एक आगे वाटर होल है सर ना, उसको ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वो मैन मेड है। पानी भी नहीं आएगी अभी कोई। उस पे मैंने टाइगर देखा भी था एक बार। हो सकता है उसमें पानी पीने के लिए भी आ जाए उस टाइगरस का अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। पिंक पे फील हो गया पिंक में हो गया अभी और आएगा, क्रॉस मारेगा वो। वही हो गया ना। हाँ। अभी इस साइड वाले पेज पर जाओ। अभी बेटा काफ़ी देर हमने वेट किया दोस्तों, लेकिन ऐसी कोई मूवमेंट मिली नहीं। एक बार अलार्म कॉल सुनी थी लेकिन उसके बाद ऐसी कोई अलार्म कॉल, कोई साइन हमें नहीं मिला जिससे लगे कि यहाँ कहीं आसपास कोई प्रीडेटर है। ना किसी लेपर्ड की मूवमेंट है यहाँ पे, ना किसी टाइगर की। तो हम जा रहे हैं किसी दूसरे एरिया को सर्च करने के लिए। सामने एक वाइल्ड बोर है जो कि पेड़ों की जड़ों को खा रहा है और शायद इसके पीछे भी कुछ वाइल्ड बोर हैं। जंगल में वाइल्ड बोर अक्सर फैमिली में ही दिखाई देता है और वाइल्ड बोर एक बहुत ही हार्ड जानवर भी है। टाइगर भी जब भी इसका शिकार करता है तो बहुत ही सोच समझ कर शिकार करता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि फाइट के दौरान टाइगर इसको मार तो देता है लेकिन इसको मारने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाता है। क्या खा रहा? तो दोस्तों वाइल्ड बोर बहुत ही टफ जानवर है। ये देखो सांप मरा हुआ है दोस्तों, इस गाड़ी वाड़ी से मरा हुआ है ये।
पता नहीं भाई कौन सी। ये बेक वाटर होल है दोस्तों, यहाँ पे इस पे भी बहुत बार टाइगर की साइटिंग होती है। एक मेल टाइगर भी दिखाई देता है यहाँ पे और एक फीमेल भी है। जंगल में एक पूरा राउंड लेने के बाद एक बार फिर से हम भोला टाइगर के एरिया में आ चुके हैं और हमें काफ़ी उम्मीद होती है इस टाइगर से, जैसे जाते ही हमें मिल जाएगा। वही आ गया बोल लो। ड्राइवर को नीचे तो बैठा अरे दरवाजा मत खोलो भैया, इधर आ गया ना आ गया ना। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखो दोस्तों ग्रीन वाटर होल पे उधर टाइगर बैठा हुआ है, उधर टाइगर बैठा है दोस्तों। उधर भीड़ देखो, गाड़ियों पे गाड़ियाँ लग चुकी हैं। टाइगर जैसे ही पानी में आया सभी गाड़ियाँ यहाँ आगे रुक चुकी हैं। अरे गाड़ी निकलने दो ना, ये गाड़ी निकल तो रही है। इतने शोर शराबे में भी ये टाइगर देखो कितने आराम से बैठा है, जैसे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इसके इसी व्यवहार के कारण इसको भोला टाइगर बोलते हैं। फाइटिंग होगी दोस्तों, एक बार फिर से टाइगर दिख गया। हम इस टाइगर को छोड़ के गए थे, अब ये टाइगर दोबारा दूसरे वाटर होल में आके बैठ चुका है। यहाँ बहुत सारी सफारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं देखो। दूसरी साइड से टाइगर आया था डिस्टर्ब हो के, लेकिन अब फिर से शायद इसको डिस्टर्ब कर दिया है। हम भी यहाँ खड़े हैं भीड़ में और भीड़ का एक हिस्सा बने हुए हैं। बहुत दूर से है ना सर, आप डिस्टर्ब बिल्कुल। क्या कहेंगे साइटिंग के बारे में? सर साइटिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए इस टाइगर को हम सुबह भी छोड़ के गए थे, सुबह हमें हेड ऑन मिला है टाइगर जैसे कि। उसके बाद फिर कुछ जिप्सियों ने इसको डिस्टर्ब किया, जिप्सियों ने जगह नहीं दी इसको रोड क्रॉस करने की, तो ये भाग के इस पैच में आया। हमने इसका अनुमान लगा लिया था कि ये शायद ग्रीन पे जाएगा या फिर किल पे जाएगा, और हम 100 एकड़ का एरिया लगा के आए हैं, पूरा घूम के आए हैं। तो फिर से हमने इसको देख लिया और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, किस तरीके से इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगर इस तरीके से इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो ये आने वाले टाइम पे सर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे टाइगर। बिल्कुल। कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं? सर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हालांकि यहाँ का जगह भी कुछ पीछे करवा ले भाई, और गाड़ियाँ निकलते रहेंगी यार। और ड्राइवर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर टाइगर, अब हर एक ड्राइवर हर एक गाइड सोचता है कि मेरे टूरिस्ट को टाइगर दिखे, और नेशनल पार्क में टूरिस्ट आता ही टाइगर देखने। बिल्कुल। सोचिए सर कि गाड़ी कितनी आउट ऑफ रॉन्ग साइड लगाई गई है टाइगर देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर सर हम लोगों की रोजी रोटी होती है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आने वाले कुछ सालों बाद हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं फाइटिंग करना आना बंद होगा, टूरिस्ट आना बंद होगा, तो हम लोगों की जो रोजी रोटी उसमें फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी गाइड और ड्राइवर से अनुरोध करूँगा कि कम से कम टाइगर से 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी बना के रखें और दूर से दिखाएं अपने टूरिस्ट को, और 5 मिनट से ज़्यादा कहीं भी मतलब टाइगर के लिए गाड़ी ना रोकें। जब टाइगर मूवमेंट कर रहा है तो उस समय में गाइड और ड्राइवर का प्रथम अधिकार होता है कि पहले एनिमल को रास्ता क्रॉस करने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो आप क्या कमेंट करेंगे इस बात में? सर को हमारे कमेंट करें इस वीडियो में कि इस तरीके से टाइगर दिखाना सही है या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ये वीडियो में कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों ये हाल है फाटो के, टाइगर को परेशान करके रखा हुआ है। और भाई टाइगर बैठा है हालांकि, लेकिन वही है दोस्तों, बहुत परेशान हो रखा है टाइगर। वहाँ से परेशान होके यहाँ पे आया है और यहाँ भी गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है।
जिप्सी ड्राइवरों ने आतंक मचा, ग्रीन पे दिख रहा है पूरे जिप्सी ड्राइवर, हेलो ग्रीन पे दिख रहा है ना पूरे, इन्होंने ड्राइवरों ने आतंक मचा रखा सर यहाँ। ये हाल है देखो दोस्तों, क्या भीड़ लगी हुई है टाइगर टाइगर तो दिख रहा है, लेकिन उसको जिस हिसाब से परेशान कर रखा ना, कमाल कर रखा है। चक्कर में लगे थे, अभी तो आ रहे हैं, छोड़ के गए थे इसको 6:30 भीड़ इतनी है, ऐसे अगर जानवर परेशान होता रहा तो थोड़े दिनों में इसके बिहेव में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, और ये ना हमारे लिए अच्छा है ना पर्यटन के लिए अच्छा है। इस टाइगर ने यहाँ शिकार कर रखा है तो इसकी मजबूरी है बार बार पानी पे आना, और वही है कि गाड़ियाँ आके यहीं रुक रही हैं, और भाई गाड़ियाँ भी इतनी है फाटो जोन में कि मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी गाड़ियाँ हैं, काउंट ही नहीं कर सकते आप कितनी गाड़ियाँ एंट्री कर रही हैं। चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हम सुबह जल्दी इस टाइगर को देख चुके हैं, अभी यहाँ आए तो यहाँ फंस चुके हैं। हमारे आगे पीछे सब जगह गाड़ियाँ लगी हैं, ना निकलने का रास्ता है ना कहीं और जाने का रास्ता है। वही अब करे तो क्या करे। आधा किलो नहीं मिलता है यहाँ कुछ पूरा। देखिए गाड़ी में कहाँ लगा रखी है हमारे मोहित भाई, कौन भाई? आउट ऑफ ट्रैक गाड़ी गाड़ी। वाला रवि सर आने वाले हैं, रवि सर आने वाले, गाड़ी उतार गाड़ी सीधी लगा लो, रवि सर को फोन कर दिया हाँ, मैंने। फोन कर रखा, आने वाले हैं। हाँ हमारा तो कंफर्म है, टिकट 2 रास्ते हैं यहाँ के लिए। हाँ श्रुति वहाँ पे बैठा हुआ टाइगर, ऐसे में टाइगर देख के शानदार, एकदम बढ़िया लग रहा है। भीड़ में टाइगर देख के अच्छा लग रहा है। थोड़ा टाइगर बहुत देर तक रुका हुआ है, थोड़ा अपना जो बहुत है शानदार लग रहा है भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है, नेचुरल ब्यूटी है, और साथ में टाइगर है तो और हर व्यक्ति टाइगर बनना चाहता है। जब टाइगर से मिलता है तो अलग प्रसन्नता होती है। बिल्कुल। टाइगर वेलकम बैक। सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। लाइक शेयर। रवि सर आ गए ना डाले। हमारी तरफ ये गाड़ी वो बिल्कुल उल्टी लगा रखी है ना उसने। ये देखिए आप, क्या हालत है जोन की। अब रुक जाओ भैया, और देख लो, तसल्ली से देखो आप। काट भी ले भाई, पूरी पैक करने की जगह थोड़ी दूंगा तुझे। हैंडल ही नहीं काट रहा बिल्कुल। सुनाई आ रही नहीं आ रही है? कौन सी नेता कर दी मैं भाई? नहीं, कौन सी नेता कर दी मैं? क्या है सांवरिया? पीछे कर लो भैया। अरे अंकल तुम पीछे ले लो ना, 1 मिनट के लिए। आलिम पीछे लेके जाओ 1 मिनट के लिए।
जी मर गया देख लिया, जी मर गया। हम इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सर, ये बार बार घूम के हमारे पास आ रहा है। मेरा चैनल का नाम है जंगल रोर। ओके। सर जो ये यहाँ पे भीड़ थी और जिस तरह से टाइगर को डिस्टर्ब किया जा रहा था, कैसा लगा देख के आपको? बहुत ही बुरा। बहुत ही तो हम जू में देख लें, बिल्कुल अगर ऐसे ही देखना है तो हम जू में देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बहुत मसाई मारा तक, अफ्रीका तक देखा हुआ है और बहुत तरीके से होता है, जबकि अफ्रीका एज अ कंट्री हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनको पता है कि जो उनकी धरोहर है वो उनकी वाइल्ड लाइफ है। हमारे पास भी बहुत अच्छी धरोहर है, इंडियन बंगाल टाइगर, जो शायद एक दो जगह वर्ल्ड में के अलावा कहीं और नहीं है। लेकिन और हर स्टेट के नेशनल पार्क्स का बहुत अलग हिसाब किताब है। आप रणथंबोर में जाएं, सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक है बिल्कुल बिल्कुल। टू कॉर्बेट, क्योंकि मैं रणथंबोर भी बहुत गया हूँ। तो ये तो जो प्रशासन है लोकल वही देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको देखना ही चाहिए, क्योंकि एब्सोल्युटली टाइगर का जो इंटायर हैबिटेट है आप लूज कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन हो गए सर, यही सीन चल रहा है। टाइगर आ रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसको प्रॉपर उसका टाइम दिया ही नहीं जा रहा। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी ऐसा होता है कि जब वो क्रॉस कर रहे हो तो उनके रास्ते तय हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली उन्होंने इतना इम्बाइब किया है कि उनको पता है उनको कहाँ से जाना है, उनके ट्रेल्स कौन से हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। वही अगर रोक दोगे, और जबकि आपको ट्रेनिंग का तरीका बताया हुआ है, आई एम श्योर बिल्कुल। गाइड सारे अग्री करेंगे कि आपको क्या ट्रेनिंग दी है, राउंड लो, ये लो, वो लो। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ एक होड़ है टूरिस्टों को दिखाने के लिए। टूरिस्ट का कंट्रोल करना गाइड के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। गाइड जब तक नहीं बताएगा, टूरिस्ट तो यहाँ देखने ही आए हैं। बिल्कुल। मैं पिछले डिकेड हो गया, मोर देन 2 डिकेड्स आई मीन, तब से मैं सफारी कर रही हूँ। और जब मैं आई वॉज अ टीनेजर, और तब से ही मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारी सफारियाँ करी हैं, लेकिन मुझे अब जो है लगता है कि टाइगर की जो साइटिंग है यहाँ बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इतना सारी मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे पीछे जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे इसको बड़ा अपकमिंग बनाया है इस डेस्टिनेशन को। जैसे इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पर जो ये यंगस्टर्स अभी जितने भी गाइड्स आ रहे हैं, ड्राइवर्स भी हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर वो चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ट्रेनिंग इसी चीज़ की दी जा रही है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी आपसे नॉलेज लेते हैं, मतलब यू आर शेयरिंग दैट नॉलेज विद अस, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। तो मुझे तो मेरा तो खून उस समय खोलता है जब ये लोग रेस देते हैं ड्राइवर्स। दे डोंट हैव अ सिविक सेंस। रेस क्यों देनी है? आप कितना एनिमल को डिस्टर्ब करें। बिकॉज आई एम अ वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। मेरे काफ़ी सारे ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ भी काफ़ी जगह गई हूँ। आई एम वेरी मच एंथुसियास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हो सकता है आई मीन द फैग एंड कभी मैं नहीं भी आ पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, इधर भी जाऊँ, और मैंने इंटरनेशनली भी मैं जाती रहती हूँ देखने के लिए। बट यहाँ जो इनडिसिप्लिन मैंने देखा है अपने टर्फ में, क्योंकि मैं इस उत्तराखंड एरिया को बिलोंग करती हूँ, ये ग्रो होते जा रहा है। बिल्कुल। अगर मतलब हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा इस एरिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमको और इन सब लोगों को। इतना अच्छा जंगल है, इतने अच्छी साइटिंग हो रही है, उसके बावजूद ये ये जंगल यहाँ का है, और इतना इन्होंने जो फाटू में क्यों इतना ये हिट हो गया है डेस्टिनेशन, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो वाटर बॉडीज क्रिएट करी हैं, तो कुछ सोचा होगा ना ऑफिशियल्स ने कि तब साइटिंग होगी। बिल्कुल। बट इट्स अ वेरी सॉरी फिगर। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइटिंग होती है लेकिन बड़ा डिस्टर्बेंस। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। और हमारे गाइड हैं पवन नैनवाल जी। नैनवाल जी, जैसे कि आप इतने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे गाइड और ड्राइवर टाइगर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके रास्ते पे गाड़ी लगाना, उसके पास तक गाड़ी ले जाना, आप मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से हम गलतियाँ करेंगे तो आने वाले 1-2 साल में क्या हमारा रिजल्ट मिलेगा हमें? बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सफारी की ना, चाहे हमारे गेस्ट हो, गाइड हो, ड्राइवर हो, हमारा एक वजह, हम सेंट्रलाइज कहाँ पर हो रहे हैं टाइगर को लेकर। हमारे दिमाग में टाइगर है, बेसिकली हम बड़े उसकी बात ही नहीं कर रहे कि यार हम जंगल में हैं, यार ये तो जंगल, यार जंगल सफारी नॉट एनिमल सफारी। भाई मेरा तो उद्देश्य, मेरा कहना है आपको टाइगर देखना, 100 रुपये में जू में देख के आ जाओ। बिल्कुल, कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की। भाई हमारे फोर्ट फादर्स ने जंगल बचा के रखा है, हम देख रहे हैं, है ना। आप जंगल के इतने पास रहेंगे, आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। गाड़ी में बैठे टाइगर, गाड़ी में बैठते टाइगर, गाइड बैठा टाइगर, गेस्ट बैठा टाइगर। भाई उसके अलावा भी चीज़ें हैं ना, इतने सारे वेजिटेशन आपके पास है, एनिमल्स बहुत सारे हैं। टाइगर जंगल का पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है यार। जी जी, बहुत छोटा, जंगल बहुत बड़ा है
है ना। इतने सारे रिवोल्यूशन हुए उत्तराखंड में, हुए हैं नेशनल लेवल पे हुए, कोई बात ही नहीं कर रहा। एंटी सिख गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं कर रहा आज के टाइम पे। बिल्कुल भाई बात है नॉट मोर देन 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आपको जाना नहीं है। ओवर स्पीडिंग हो रही है, 80 किलोमीटर पर आवर आप चल रहे हो हाईवे में। आप, मैं नॉर्मल हमेशा एक बात बोलता हूँ कभी कि हम लोगों को देखें हाईवे में, देखें ना एक्सीडेंट क्यों ओवर स्पीडिंग से हो रहे हैं। आपने ये जंगल को हाईवे बना दिया तो उसका मतलब क्या बनता है? अब भैया मत आओ यार, मैं कह रहा हूँ गैस से भी मत आओ, गाइड से मत आओ, ड्राइवर से मत आओ। आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती नेचर की, मत आओ, आपको कोई जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे इसका हम लोगों के रोजगार पर हम क्या लोगों के रोजगार, हम देखिए मेरे होने से नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो तो है। मुझे, मैं वही बात बोलता हूँ, मेरे घर में एक छोटा पेड़ भी सूखेगा मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि हम गार्जियन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खाली गार्जियन है जंगल का, ये मालिक नहीं है कोई। ये पहले से एग्जिस्ट कर रही चीज़ें। मैंने मालिक समझ लिया अपने आप को, गाइड ने मालिक समझ लिया, डिपार्टमेंट ने मालिक समझ लिया कि मैं टाइगर देखूँगा, टाइगर मेरा, टाइगर किसी का नहीं है, नेचर ने प्रोवाइड करा। जी जी। आप रिस्पेक्ट करिए इसकी, गार्जियन की तरफ को संरक्षित करिए। हर किसी से मेरा यही कहना है, चाहे गाइड हो चाहे ड्राइवर हो, और टाइगर मिलेगा। आप टाइगर के चीज मत भागिए, टाइगर आपके सामने खुद आएगा मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और एनिमल का बिहेवियर भी तो चेंज होता है इन सब चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो रहा है। अग्रेसिव हो जाएगा ऐसे तो ये मेल, इतना अच्छा मेल टाइगर है, उसको अग्रेसिव कर रहे हैं। आदमी ये कहते रहा कि यार मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। भाई क्यों होगा? वो मेरे कारण हो रहा ना, उसका नहीं था बिहेवियर ऐसा, और मैंने कर दिया उसको ऐसा। पवनदा, मैंने कुछ इधर ऐसा भी देखा कि आगे गाइड बैठे हैं और पीछे से गेस्ट हमारे वो पानी पी रहे हैं तो बोतल नीचे फेंक रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं तो रैपर नीचे फेंक रहे हैं, तो उसका भी जंगल में क्या प्रभाव पड़ता है? ये घटिया चीज़ कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि चलो फिर भी आपने थोड़ा देखा होगा आदमी एक्साइटमेंट में टाइगर देखता है पहली बार तो गाइड को प्रेशर कर रहा है और ये सब कर रहा है। लेकिन ये चीज़ कि भाई कूड़ा आप जंगल में फेंक के जा रहे हो जबकि 50 बोर्ड लगे हुए हैं या आपको खुद को पता है कूड़ा कहाँ फेंका जाता है, इससे घटिया चीज़ नहीं हो सकती। उस आदमी को तो तुरंत दूसरी एक जिप्सी हायर करो और रफा दफा करो। एक्चुअली में बात है, वो लोग, वो गेस्ट जो है ना, वो नेचर के लिए बने नहीं। आदमी ना बचपन से हम कहते हैं ना कि हमारी जो परवरिश होती है ना, वो ये दिखाता है परवरिश क्या है करके। तो उसमें कुछ योगदान गाइड का भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भैया। मैं नहीं है नीड आपकी भैया, मत आओ यार, कोई जरूरत नहीं आपको आने की। नहीं, गाइड को उसी समय, आजकल तो अवेयरनेस ऐसे है कि आप उनका वीडियो बनाइए बाहर जैसे चेकआउट करते हो जंगल से, और दिखाइए कि भाई ये गैस ऐसा कर रहा था। जिस टाइम पे हम लोग एंटर करते हैं हर नेशनल पार्क में, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, भाई आप इस जगह को गंदा करने आ रहे हो कि क्या करने आ रहे हो? बिल्कुल। एक तरफ मतलब आप, कई लोग ऐसे भी आते होंगे यहाँ पे टूरिस्टी मान करके इस एरिया को। इट इज़ नॉट अ टूरिस्टी एरिया। तो आप चिप्स क्यों लेके आ रहे हो? मर जाओगे क्या? कोई नहीं मरता इतनी जल्दी कि कुछ नहीं खाओगे तो। ठीक है, पानी की बोतल है, रखो, लेके जाओ। 100 रुपये का बैग खरीदो, नहीं है तो वहाँ से देते तो है जीत पे 50 रुपये का बैग। हाँ, जो भी है 50-100 रुपये का जो भी मिल रहा है। तो मतलब अगर सिविक सेंस, और जिनको सिविक सेंस नहीं है उनको तो प्लीज बिल्कुल बैन कर देना चाहिए उनको। आप लोगों का आपने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बताया भाई, ऑनेस्टली। बिल्कुल। आपका मेरी ये हिदायत है कि गाइड्स को ये पहले अंदर आते वक्त बोल दिया जाए और गाइड्स अपने गेस्ट्स को बोल दें, सर अगर कुछ आप कूड़ा करकट करेंगे तो आपके ऊपर फाइन है और हमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एग्जिट गेट पर, और ये करिए। मैं तो बोलती हूँ एक चालान की कॉपी गाइड्स को देनी चाहिए गवर्नमेंट ने, ताकि वो उसी समय इनका चालान काटे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका और उसका आप आईडी लीजिए कि भाई हम आपका आईडी ले रहे हैं, आप इतना पे करो। बिल्कुल। तभी ये चीज़ रिस्टोर हो सकती है और तभी ये कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल। आपको मैं अपनी 22 अप्रैल को इसने मुझे सफारी कराई थी, यही भोला टाइगर था। यू वोंट बिलीव, आधे घंटे तक हेड ऑन मिला चला और हम लोग भी उसी हिसाब से चल रहे थे। मतलब इतनी अच्छी, आप इसको वो करते जाइएगा। बिल्कुल। ये देखो भाई कितने डिस्टेंस से और कितनी अच्छी साइटिंग दे रहा है ये टाइगर, और बिल्कुल प्रॉपर साइटिंग थी। और मैं आपको अच्छा एक वीडियो देती हूँ, ये देखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे तो शौक है जंगल में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसको प्रॉपर डिस्टेंस भी दे रखा और वही है, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। मेरी बेटी वेकेशन में आई थी बाहर से, तो हमारा नंबर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, बहुत अच्छी साइटिंग। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी। तो आप ठीक से जीप लगा दोगे, जिप्सियाँ लगा दोगे, उसको मौका ही नहीं दोगे तो कहाँ मूव करेगा? बिल्कुल। में आप लोगों ने देखा पीछे जब आप थे, हमने मिस किया। आप इधर थे उस उसी समय। की वीडियो आपसे लेना चाह रहे हैं। वही तो लेना चाह रहे आपसे हैं, भी लेना चाह रहे हैं जो आप दिखा रहे थे ना, हम भी एक बार वो लेना चाह रहे हैं। आपने देखा हम लोगों ने इतना बोला कि बिल्कुल ये कितना अच्छा चल रहा है। अगर डिस्टेंस बनाया जाए तो एनिमल बहुत अच्छी साइटिंग देता है। बिल्कुल। बर्थडे था उस दिन, तो मैंने कहा मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग विजिट वाली गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं और कुछ स्टे वाली गाड़ियाँ ही यहाँ पे रुकी हुई हैं, और टाइगर भी अब खड़ा हो चुका है।
शायद वो अंदर झाड़ियों में जाके रेस्ट करेगा या अपने किल पे जाएगा। देखो दोस्तों, सामने है टाइगर और ये स्क्रैच मार्किंग कर रहा है। मेल टाइगर है, भोला टाइगर, बहुत ही बड़े साइज का मेल टाइगर है, डोमिनेटेड टाइगर, जिसका वर्चस्व इस समय 2-2 जोन पे चल रहा है। ये फाटो जोन पे तो राज करता ही है, साथ ही साथ इसके अलावा ये ढेला जोन में भी राज करता है। आज के दिन दोस्तों शायद ये कॉर्बेट का सबसे फेमस टाइगर भी है। जो भी सफारी गाड़ी यहाँ आती है वो भोला को देखने के लिए ही आती है, क्योंकि ये टाइगर ना तो सफारी गाड़ियों से डिस्टर्ब होता है और ना ही ये उनको देख के भागता है। और दोस्तों इसीलिए ये टाइगर जो है ये इतना खास टाइगर है। अब ये झाड़ियों में अंदर जा चुका है और देखते हैं शाम को हमारी साइटिंग होती है या नहीं इसकी। तो दोस्तों टाइगर की फिर से साइटिंग होगी एक बार। टाइगर उठा पानी से और अंदर की तरफ चला गया। अभी वो रेस्ट करेगा। दिन में उसने काफ़ी देर तक पानी पे ही रहना है और वो रेस्ट करेगा, पानी पीता रहेगा, खाना भी खाता रहेगा, क्योंकि उसने जो शिकार किया है वो पीछे की तरफ है और टाइगर इस साइड अब रेस्ट कर रहा है। वो अभी यहाँ 2-3 दिन रुकने वाला है क्योंकि उसने काफ़ी बड़ा शिकार किया। ये जा रहा है बस। हाँ ये रहा बस 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 सामने मॉनिटर लीजिएगा दोस्तों। अब हम अपने एफआरएच की तरफ जा रहे थे और देखो दोस्तों, जाते समय जंगल ने हमें क्या गिफ्ट दिया। ये मॉनिटर लिजर्ड भी हमें रास्ते में मिल गया। शायद ये अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। जंगल में जब ऐसी साइटिंग हो जाती है सुबह सुबह तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है और इसमें हम सोच रहे हैं कि जंगल के किसी और पार्ट को सर्च करते हुए अपने कैंपस की तरफ जाएं। हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी और हमें कॉर्बेट का एक और फेमस टाइगर, जिसको नक्कटी टाइगर बोलते हैं, वो हमें यहाँ मिल जाए। ये नक्कटी ने मार रखे हैं। हाँ नक्कटी की है, सिगरेट मारते हैं।
दोस्तों सामने एक वाटर रोल है जिस पे अक्सर हरकुलस टाइगर, नक्कटी टाइगर, उसके बच्चे अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी टाइगर की मौजूदगी नहीं है। अभी हम एक दूसरे वाटर होल को सर्च करने के लिए जा रहे हैं जिसको मालकुन बोलते हैं। यहाँ पे भी अक्सर वो टाइगर हमें साइट होते हैं। लेकिन इस वाटर होल पे भी कोई टाइगर मौजूद नहीं है इस समय, और अब हमारी सफारी का भी समय समाप्त होने वाला है, तो अब हम जल्दी से जा रहे हैं अपने एफआरएच की तरफ। अब हम अपने एफआरएच की तरफ आ गए हैं दोस्तों, और मुझे बहुत ही भारी मन से ये व्लॉग डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस टाइगर को हमेशा मिस करता रहूँगा, भोला टाइगर को, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहा। दोस्तों इस टाइगर को मैं बचपन से देखता आया हूँ, जब ये ढेला जोन में दिखाई देता था। उसके बाद इसने अपना वर्चस्व बढ़ाया और ये फाटो जोन में आ गया, और अब इसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो चुकी है। हो सकता है आगे चल के कोई और बड़ा टाइगर इस जोन पे राज करे, लेकिन कोई भी टाइगर भोला टाइगर की जगह नहीं ले पाएगा। एक ऐसा टाइगर जिसको सफारी गाड़ियों के सामने चलना बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सफारी गाड़ियाँ कितने पास हैं, कितने दूर हैं। वो कभी भी सफारी गाड़ियों से डिस्टर्ब नहीं होता था। और दोस्तों देखो, मैं उसके मरने से कुछ दिन पहले उसकी साइटिंग करके आया था, और अब वो टाइगर हमारे बीच नहीं है। हम हमेशा इस टाइगर को याद करते रहेंगे। जब भी मैं इसकी कोई वीडियो देखूंगा तो मुझे अक्सर इस टाइगर की याद आएगी।